सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं विवेक बघेल अखिल विश्व गायत्री परिवार से पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रह्मर्षि विश्वामित्र शोध संस्थान में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत लंबे समय के बाद नए उद्देश्य को लेकर, नए विषय को लेकर। जब हम सिविक सेंस पर बात करते हैं तो आमतौर पर लोगों की समझ होती है राजनीति से, मानव अधिकारों से एवं एक अनुशासन से। लेकिन आमतौर पर नैतिक शिक्षा है क्या? नैतिक शिक्षा का मतलब होता है अनुशासन, व्यावहारिकता एवं हम लोगों से समाज के बीच में कैसे परिचित करवा पाते हैं हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को। इसके साथ साथ ही जब विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है तो क्या इसका प्रायोगिक रूप से हमें इसका असर दिख पा रहा है? हम जब हमारे समाज में निकलते हैं, जब हम रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने को देखते हैं तो आधी से ज़्यादा जनता, मुख्यतः 70 से 80% जनता ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि नैतिक शिक्षा प्रायोगिक रूप से हमारे समाज में उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था और जितना हम प्रयोग करने की हमें आवश्यकता है। साथ ही देखते हैं हम, जहाँ लिखा होता है कि सड़क पर कचरा फेंकना मना है, वहीं पर कचरा फेंका होता है। जैसे हम देखते हैं अभी नवरात्रि में हमने देखा, जब भंडारा हो रहा था जगह जगह पर, हम जो डिस्पोजेबल वो देते हैं जिसमें हम वो भोजन या प्रसाद सर्व करते हैं, वह कहीं पर भी रोड में फेंका जा रहा था। पूरा रोड जहाँ दुर्गा पंडालों के आसपास पूरा डिस्पोजेबल से गंदा पड़ा हुआ था। हम जब देखते हैं तो नई नई बिल्डिंग्स बनती है, सरकारी कार्यालय बनते हैं, वहीं पान का थूकना होता है, पान थूक देते हैं लोग, वहाँ गंदे निशान बन जाते हैं। ग्लोबल सिविक इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के सर्वे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि 72% लोग ये मानते हैं कि जो हमारे आसपास की सफाई रखना और आसपास के कचरे को साफ करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन वहीं पर प्रायोगिक रूप से जब देखा गया तो सिर्फ 18% लोग ही ऐसे हैं जो हमारे अपने आसपास सफाई रखना पसंद करते हैं, जो कचरा नहीं फैलाते और जो जैसा वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, जहाँ कचरा फेंका जाना चाहिए वहीं कचरा फेंकते हैं। तो इससे यह हम निकाल सकते हैं, इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो नैतिक शिक्षा है ये व्यवहारिक रूप से लाने की आवश्यकता है। व्यवहारिक रूप से जैसे हम भी जब थे स्कूल में, हमें नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट था, हमें नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, परंतु वही हुआ कि जब हम मैच्योर नहीं थे, जब हमारी मेमोरी भी उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी, जब हमने नैतिक शिक्षा पढ़ा, उसके बाद जब हम सही में परिपक्व हो गए, एक किशोर बन गए, जब हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए तैयार थे, तब हमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं था। परंतु हाँ, गुरुदेव के मार्गदर्शन से नैतिक शिक्षा मिली, सब चीज़ मिली, तो इसे सिविक सेंस कहते हैं। और सिविक सेंस हमें व्यवहारिक रूप से उतारने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा उदाहरण यदि हम देखें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत सारे वीडियोस विदेशों में जाकर बनाते हैं कि यहाँ कितनी साफ सफाई है, यहाँ देखो कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं करता, यहाँ कोई रास्ते में थूकता नहीं है, यहाँ पर कोई बेवजह हॉर्न नहीं बजाता, यहाँ ट्रैफिक नियमों का पालन सब लोग करते हो। ये सब वह देखकर आता है, परंतु मैंने यह रियल वर्ल्ड में देखा है, जो लोग वहाँ पर देखते हैं वहीं यहाँ पर ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करते पाए जाते हैं, यहीं पर वो कीचड़ करते पाए जाते हैं, यहीं पर वो वह नियमों से भागते हैं जो नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए, और बाद में यह कहते हैं यह समाज नहीं सुधर सकता। सवाल ये उठता है कि समाज को सुधारा कैसे जाए, और लोग कह कैसे आसानी से दे सकते हैं कि समाज सुधर नहीं सकता है। यहाँ पर गलती का है या फिर एक संशोधन कर सकते हैं हम उस गलती का कि जो हमारी किताबों में शिक्षा है वह व्यवहारिक शिक्षा में उतरे। यूनेस्को की 2021 की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है, The civic sense must move from textbook to the behavior. It means कि हम किताबों से उठा के व्यवहारिकता में लाएं, आचरण में लाएं। परम पूज्य गुरुदेव भी यही कहते थे, विचारों को आचरण में लाएंगे तो कर्म अपने आप अच्छे होते जाएंगे। हमारे पेरेंट्स हमारे घर में बच्चों को ये तो सिखाते हैं, स्कूल जाना है, टीचर्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करना है, परंतु ये बहुत कम होता है कि हमें यह सिखाया जाए
कि हमें कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, हमें सबसे इज्जत से पेश आना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, अहंकार में नहीं रहना है। जब हम 4 लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारा आचरण कैसे हो, हमारा उनके प्रति व्यवहार कैसे हो, एवं हम जब किसी के घर में जाएँ या किसी दूसरी पृष्ठभूमि में जाएँ, तो हमारा हर एक चीज़, बैठने का तरीका या किसी से बात करने का तरीका, और मुख्यतः यह है कि हम दूसरों के स्पेस में हम बाधा ना डालें। जैसे हम किसी दूसरी कल्चर में गए, किसी दूसरी संस्कृति में हम जाते हैं, तो हम वहाँ पर अपनी संस्कृति बताना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति में तो बहुत शोरगुल होता है, हम यहाँ पर भी आके शोरगुल करेंगे, भले सामने वालों को वो पसंद हो या ना पसंद हो। तो यह सम्मानजनक चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी सिखानी होगी कि हमें एक दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करना है, हमें एक दूसरे का समाज का भी सम्मान करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी देखा, जैसे लंदन में एक कार्यक्रम हुआ था, उस पर बहुत सारे हेट्स कमेंट आए, बहुत सारी चीज़ें आई। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमें लगता है हमारी यही है कि हमने उनकी संस्कृति, उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि हमने उनकी संस्कृति का अनादर करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने अपनी संस्कृति खोना चालू कर दिया और हम वहाँ पर एक कब्ज़ा करने के तरीके से आ गए। तो यह सभी चीज़ों को हमें अलग-अलग जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। उसे ही सिविक सेंस कहा जाता है। अखंड ज्योति में नैतिक शिक्षा के 5 स्तंभ बताए गए हैं। पहला, अनुशासन। जब हम जहाँ पर भी जाएं, जिस जगह पर भी जाएं, वो जहाँ पर वो नियम निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों का हम पालन करें। दूसरा, कोएग्जिस्टेंस, सहभागिता। जब हम जहाँ पर जाएं, दूसरों की संस्कृति का अनादर न करें, दूसरे की भावनाएं आहत ना हो पाए। तीसरा आता है साफ सफाई। हम जहाँ पर भी जाएं, ये मेन पॉइंट है, क्लीनलीनेस। जब हम कहीं पर भी जाएं तो साफ सफाई का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करें। जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो समाज के लिए और सभी लोगों के उपयोग के लिए बनाई गई है, हम उसका आदर करें, उसकी साफ सफाई रखें, उसके मेंटेनेंस में सहयोग प्रदान करें और उससे नुकसान ना पहुंचाए। तो 5वीं मुख्य चीज आती है सामाजिक हित। कुछ भी चीज करने से पहले हम अपने निजी हित से पहले हम यह देखें कि दूसरे का हित इसमें है या नहीं, या हमारे हित की वजह से समाज के दूसरे लोगों का या दूसरे वर्गों का इसमें कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। इसका समाधान कैसे निकाला जाए? इसके समाधान हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि लोगों में जागरूकता आए। स्कूलों में छात्रों को सामुदायिक प्रोजेक्ट्स ले, जैसे कि साफ सफाई हफ्ता, स्वच्छता हफ्ता, घर पर सफाई करना, कुछ नाटक करना इस विषयों पर, एवं जैसे ट्रैफिक नियमों के जो किशोर लोग हो जाते हैं 11-12 क्लास में, जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिखाना। और साथ ही परिवार में भी जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को इस चीज़ से अवगत कराएं, क्योंकि यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की नहीं ही है, ये हमारे घर में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं कि नैतिक शिक्षा को व्यावहारिकता में कैसे लाया जाए। उसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो जिनके सोशल मीडिया में ज़्यादा फॉलोअर्स है, वो अवगत कराने की कोशिश ला सकते हैं, कैसे हम पर्सनल सिविक सेंस लोग अपना सुधार सकते हैं। इसके साथ साथ ही अच्छा नागरिक वही है जो ना सिर्फ अपना वोट डालता है, ना ही सिर्फ अपने मानव अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि ये अपना कर्तव्य भी राष्ट्र के प्रति समझता है एवं आपसी सम्मान रखना जानता है, अपने आसपास साफ सफाई रखना जानता है। इसलिए कहते हैं आत्मनिर्माण से ही एक राष्ट्र निर्माण संभव है। एक सभ्य राष्ट्र, एक सभ्य समाज हम तभी बना सकते हैं जब हम में सभ्यता आए, नैतिक शिक्षा हमारे आचरण में। विदा लेता हूँ, मिलते फिर कभी और अगले हफ्ते नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एवं नए नए शोध आधारित विषयों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे वेद मातरम।